हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस अकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों, यूट्यूब पर यदि आप मेरी वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम बच्चों ये चैनल का नाम है। इस चैनल पर मिलता है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियो, साथ ही आपको यहाँ पर नीट प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। बच्चों इसके अलावा भी हमारे कुछ चैनल हैं, चैनल और उस चैनल पर आपके कौन सा सब्जेक्ट मिलेंगे वो उसका पूरा डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है। बच्चों क्लास 10th का हमारा चैप्टर चल रहा है लाइव प्रोसेस, और लाइव प्रोसेस में बच्चों आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं, एक्टिविटी 6.2। 6.1 एक्टिविटीज़ इसके पहले हो चुका है और आज हम स्टडी करेंगे एक्टिविटी 6.2। इसके पहले बच्चों हमने इसमें ह्यूमन से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं, ह्यूमन एक्सक्रीशन, ह्यूमन रेस्पिरेशन, ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन, ह्यूमन डाइजेशन, ये सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो बच्चों 6.2 एक्टिविटीज़ में क्या कहता है, देखिए एक्टिविटी जो हमारी होती है बच्चों, उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें टोटल हम 4 हेडिंग है ना, 4 हेडिंग्स को इसमें कंप्लीट करते हैं। यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और इसके बारे में जो पूरा मटेरियल होगा वो आपके बुक में दिया होगा। तो उस पूरे मटेरियल को या अपने मन से भी आप लिखना चाहें, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो इसको आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। आपको 4 इसमें यूज़ करना है, सॉरी 5 इसमें आपको हेडिंग का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। फर्स्ट हेडिंग हमारा क्या होगा, एम होगा। एम का मतलब कि आपको क्या प्रूफ करना है, ठीक है। ये एक्टिविटी करके आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या प्रूफ करना चाहते हैं, टारगेट आपका क्या है, वो होता है एम। दूसरा होता है मटेरियल रिक्वायरमेंट। इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान आपने कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया है, मतलब आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। और तीसरा क्या है हमारा प्रोसीजर, आपने कौन कौन से स्टेप्स किए। मटेरियल आपने ले लिया, मटेरियल लेने के बाद आपने क्या क्या स्टेप किया और करके इस काम को कंप्लीट किया है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, अब आपने उसको ऑब्जर्व किया कि ऑब्जर्वेशन का मतलब रिजल्ट क्या रहा, क्या देखा है आपने क्या पाया, ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन। और जो ऑब्जर्वेशन आपको मिला, ठीक है, तो वो ऑब्जर्वेशन उसके पीछे का कारण क्या था, है ना, वो क्या हो जाएगा एक्सप्लेनेशन। तो टोटल हमको यहाँ पर 5 हेडिंग्स में इसको कंप्लीट करना होता है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था 6.1 में भी, ठीक है। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, आप किचन में सब्जी बना रहे हैं तो आपका एम क्या है, सब्जी बनाना। मटेरियल रिक्वायरमेंट, सब्जी बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, और प्रोसीजर आपने कौन कौन से स्टेप्स यूज़ किए सब्जी बनाने में। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, आपने जब सब्जी बनकर रेडी हो गया तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि देखने में कैसा लग रहा है, खाने में कैसा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, रिजल्ट, और जैसा भी लग रहा है, अगर अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो उसमें आपने ऐसा क्या खास किया था, एक्सप्लेनेशन है ना, कि वो उसका वैसा रिजल्ट रहा, उसके पीछे का क्या कारण था, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक्टिविटी, है ना। एक्टिविटी के ये हम हेडिंग इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर हमारा एम क्या है, टू शो दैट CO2 इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड के बिना नहीं हो सकता, ठीक है। हमारा रिएक्शन यही होता है, CO2 + H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों का इस्तेमाल किया जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और इसमें क्या बनता है, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, वाटर और H2O, ठीक है ना। ये जो हमारा रिएक्शन है, ये जो प्रोसेस है बच्चों, ये प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस में हम देख रहे हैं कि जो हमारा मेन रिएक्टेंट है वो है क्या, CO2 और H2O यदि नहीं रहेंगे तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। बट यहां पर आपसे कह रहा है कि इस बात को आप प्रूफ करके बताइए। कह तो रहे हैं, ठीक है, कि CO2 चाहिए, बिना CO2 के फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, लेकिन क्या इस बात को आप प्रूफ करके बता सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस बिना CO2 के नहीं होगा। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। स्टेप 1, हमने एम लिख लिया। एम के बाद हमारा मटेरियल रिक्वायरमेंट, क्या क्या मटेरियल हम इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो मटेरियल आप देखते चलिए, इसमें जितने सामान आप यूज करेंगे पूरे स्टेप्स के दौरान, उन्हीं सारे सामान को आप लिख देंगे तो वो आपका मटेरियल हो जाएगा। जैसे हमको पॉटेड प्लांट चाहिए, ठीक है ना, 2 हमको पॉटेड प्लांट चाहिए, मतलब गमले में लगा हुआ 2 पौधा चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको KOA चाहिए, 1 बेल जार चाहिए, ठीक है। जो जो सामान यहाँ पर आपको दिखेगा उन सारे सामान को आपको लिख देना है कि ये मटेरियल तो चाहिए हमको, ठीक है। उसके बाद है अब प्रोसीजर, है ना। प्रोसीजर का मतलब स्टेप बाय स्टेप हम उस काम को कैसे करेंगे। तो स्टेप 1 हमारा क्या है, टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम साइज के और 2 हमने हेल्दी प्लांट, मतलब ऐसे प्लांट जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, अच्छा प्लांट है, ग्रीन प्लांट है, ठीक है, हेल्दी है, ठीक है। तो इस तरीके के हमने 2 पॉटेड प्लांट ले लिए। स्टेप 2, कीप देम इन द डार्क रूम फॉर 3 days। अब इसको हमने क्या किया, इन दोनों पॉटेड प्लांट को 3 दिन के लिए हमने डार्क में रख दिया, अंधेरे में रख दिया। अंधेरे में क्यों रखते हैं, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था कि जो भी स्टेप कर रहे हैं उस स्टेप को
करने के पीछे का रीजन है। अंधेरे में क्यों रखेंगे? अंधेरे में हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये हेल्दी प्लांट है, यानी कि ऐसा पौधा हमने लिया है जो कि धूप में था और जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा था। तो जब इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है ना, अगर ये धूप में प्लांट है और फोटोसिंथेसिस हो रहा था, तो इस पौधे ने अपने लिए इमरजेंसी के टाइम के लिए, जब इनको धूप नहीं मिलेगा और जब इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, उस समय के लिए भी इन्होंने भोजन बना करके स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि इनके पास स्टार्च है जो कि स्टोरेज फॉर्म में है। तो स्टार्च, स्टोर्ड स्टार्च इन्होंने रख रखा है अपने पास। अब इनको हम धूप में, अब इनको हमने रख दिया छांव में। ठीक है, अब इनको हम डार्क में इसलिए रख रहे हैं ताकि जो तुम्हारे पास स्टार्च पड़ा हुआ है, डार्क में रखेंगे, धूप मिलेगा नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस हो गया बंद। अब फोटोसिंथेसिस बंद होने के बाद आपके पास जो भी प्लांट्स आपके पास स्टार्च है, इमरजेंसी में आप उसको इस्तेमाल करेंगे। तो आपने इस जब आपको छांव में रखा गया 3 दिन के लिए, डार्क में रखा गया, तो उन 3 दिनों में आपने क्या किया कि उन सारे स्टार्च को इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अब हम श्योर हो जाएंगे कि अब इस प्लांट में स्टार्च नहीं है। ठीक है, कि 3 दिनों में जितने भी स्टोर किए होंगे ना, ऑलमोस्ट 3 डेज में सारे वो स्टार्च खत्म हो जाएंगे। अब इस प्लांट के पास स्टार्च नहीं है। ठीक है, तब हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट कर सकते हैं आगे। तो इसलिए हमने इसको डार्क में रख दिया। अब हमने किया स्टेप 3। अब नए सिरे से हम चाहते हैं कि अब तुम बनाओ, वापस से फोटोसिंथेसिस करो और स्टार्च बनाओ। ठीक है, तो अब इनमें नए सिरे से स्टार्च बनेगा। पहले के स्टार्च सारे खत्म हो गए। ठीक है, अब ये ऐसा प्लांट है जिसमें कि स्टार्च नहीं है। ठीक है, प्लांट हेल्दी है बट इसमें स्टार्च नहीं है। जो भी स्टार्च था 3 दिनों में इसने इस्तेमाल कर लिया। अब हमने क्या किया स्टेप 3 कि इस पौधे को हमने रखा सरफेस पर। ठीक है, और उसके बाद इसको हम बोलते हैं बच्चों बेलजार। बेलजार को हमने क्या किया, इन्वर्टेड रखा है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। बेलजार जो होता है ये कांच का बना हुआ है। ठीक है, यहां से आप इसको पकड़ सकते हैं और यहां से आप उठाएंगे तो पूरा ऐसे ओपन हो जाएगा। जब इसको ऐसे आप इसको जब सीधा रखेंगे तो ये ऊपर से आपको खाली दिखाई देगा। ठीक है ना, खाली दिखाई देगा, नीचे से ये पकड़ने का है। ठीक है, तो ये कांच का बना हुआ बेलजार होता है। अब हमको क्या करना है, इसको उल्टा यूज करेंगे। हम यहाँ पर उसको सीधा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम टोपी की तरह से ऐसे ढकने के लिए उल्टा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन्वर्टेड हमने बेलजार से दोनों पौधों को क्या किया, उसको हमने ढक दिया। हमारा ये प्लांट ए और प्लांट बी, इसको बेलजार से हमने ढक दिया और इसके अंदर न हवा जा सके और न हवा इसमें से कुछ भी बाहर आ सके। इसके लिए हमने क्या किया कि जो थोड़ा बहुत यहाँ पर जगह था ना, बेलजार को ऐसे ढकने के बाद जो सरफेस हमारा बचेगा, इस सरफेस पे भी क्या थोड़ा बहुत भी एयर आ जा सकता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस वजह से हमने सरफेस को भी वैसलीन लगा करके बिल्कुल कवर कर दिया। ठीक है, अब हमारा बेलजार जो है वो पूरी तरीके से इसको कवर कर रखा है और हम बिल्कुल श्योर हैं कि अब इसमें ना तो गैसेस आ सकते हैं और ना ही यहाँ से गैसेस बाहर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमने सेटअप तैयार कर लिया। एक खास काम हमने क्या किया है कि हमने सेटअप ए में, जहाँ हमारा प्लांट जो ए है, इस ए प्लांट वाले बेलजार में हमने क्या किया है कि इसमें हमने एक प्लेट लेकर के, एक बाउल लेकर के, और इसमें हमने KOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर रखा हुआ है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा है, इसमें हमने केवल वो पॉटेड प्लांट ही अपना रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर प्लांट बी आ गया, यहाँ पर प्लांट ए आ गया, लेकिन यहाँ पर प्लांट ए के साथ क्या आ गया है, KOH भी हमने यहाँ पर रखा है। ठीक है, ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है ना, ये स्टेप 3 हमने किया। अब हमने यहाँ पर KOH क्यों रखा, स्टेप 3 हम अगर कर रहे हैं, इसको कवर कर रहे हैं, उसके पीछे का क्या रीजन है, इसको हम सनलाइट में रख रहे हैं, ये हमारा सन, ठीक है, इसको धूप में रख रहे हैं, उसका क्या कारण है, और हमने KOH यहाँ पर क्यों लिया। देखिए, पहला, इसको हम सनलाइट में इसलिए रख रहे हैं ताकि अब इसमें वापस से नए सिरे से फोटोसिंथेसिस हो और नए सिरे से इसमें स्टार्च बने। ठीक है, तो इसको हमने 2-3 घंटे के लिए इसको क्या कर दिया, सनलाइट में रख दिया, ताकि वापस से तुम फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट करो और वापस से बनाओ स्टार्च, क्योंकि जितना स्टार्च था वो तुम पहले खत्म कर चुके हो। अब इस प्लांट में कोई स्टार्च नहीं है। ठीक है, तो 0 स्टार्च से स्टार्ट करके और वापस से इसमें स्टार्च बनना स्टार्ट होगा। ठीक है ना, फिर से स्टार्च बनना शुरू होगा। अब हमने इसको बेलजार से ढका इसलिए ताकि अब हमने देखो, बेलजार से ढकना और KOH का इसके अंदर होना, दोनों ही एक ही इसका रीजन है। हमने क्या किया कि इसके अंदर जब इसको हमने बेलजार से ढका तो इसके अंदर कुछ गैसेस रह जाएंगी। ठीक है, एनवायरमेंट में जो गैसेस हैं वो गैसेस कहाँ रहेंगी, वो गैसेस तो इस बेलजार के अंदर आ जाएंगी। इस गैसेस में क्या क्या होगा, बहुत सारी गैसेस होंगी, लेकिन इसमें हमको मतलब है CO2 से, क्योंकि हमको एक्सपेरिमेंट में CO2 ही तो शो करना है ना कि CO2 चाहिए या नहीं चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है या नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर CO2 भी होगा। ठीक है, हम चाहते हैं और CO2 यहाँ पर भी होगा, है ना। जब हमने इसको ढका था तो इसमें क्या था, गैसेस थे, तो उस गैसेस की वजह से
CO2 यहाँ पर भी है, CO2 देखो उस गैसेस में यहाँ भी पर भी CO2 है, यहाँ पर भी CO2 है। हम अब क्या चाहते हैं कि अब इसको बेल जार से हमने कवर कर दिया ना, तो बाहर से कोई CO2 अंदर नहीं आ सकता, अंदर से कोई CO2 बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। हमको CO2 का ही प्रैक्टिकल करना है। अब हमने यहाँ पर KOH रख दिया। KOH जो होता है ये बहुत ज्यादा भूखा होता है किसका, CO2 का, ठीक है। इसको CO2 बहुत पसंद है ना, इसका फेवरेट डिश है CO2। अगर ये अपने आसपास कहीं भी CO2 देखता है तो वो सारा CO2 खा जाएगा, ठीक है। तो KOH CO2 को एब्जॉर्ब करता है। अब ये KOH क्या करेगा, इस जार के अंदर रखे हुए सारे CO2 को ये क्या कर लेगा बच्चों, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना। तो सारे CO2 को, जितने इस जार के अंदर CO2 है वो इतना हमने इसमें KOH रखा हुआ है कि ये इस जार के अंदर पाए जाने वाले सारे CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। उधर से खींचा, उधर से खींचा, उधर से खींचा, ठीक है ना, सारे CO2 को क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जब इसके अंदर CO2 अब KOH रखने के बाद अब हम श्योर हैं कि अब इस जार के अंदर यहाँ पर CO2 अब गैस मौजूद नहीं है, ठीक है। जो भी एयर है यहाँ पर उस एयर में CO2 गैस मौजूद नहीं है, जबकि इसमें हमने KOH नहीं रखा है तो यहाँ पर CO2 मौजूद होगा। अब दोनों प्लांट को हमने रख दिया है सनलाइट में। अब हम देखते हैं कि CO2 के बिना भी क्या इसमें फोटोसिंथेसिस होता है और क्या इसमें स्टार्च बनता है, और इसमें तो CO2 है ही, ठीक है। तो एक है CO2 के बिना वाला प्लांट हो जाएगा ये, क्योंकि इस जार के अंदर CO2 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो बिना CO2 के क्या इसमें फोटोसिंथेसिस होगा, और इसमें CO2 है तो क्या इसमें फोटोसिंथेसिस होगा। अब दोनों प्लांट को हम कंपेयर करेंगे आगे। अब हमारा आ गया स्टेप 4। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे कि अब इनको हमने 3-4 घंटे के लिए हमने इसको धूप में रख दिया था, तो हो गया होगा फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस होने के बाद इसमें स्टार्च बन भी गया होगा। अब हम क्या करेंगे कि दोनों से एक लीफ को हमने तोड़ लिया, ठीक है ना। एक लीफ यहाँ से हमने ले लिया, एक पत्ती निकाला, एक लीफ हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है। तो प्लग 1 लीफ फ्रॉम द बोथ प्लांट, दोनों प्लांट से हमने एक पत्ती तोड़ ली, ठीक है। अब उसमें हम देखते हैं कि इस लीफ में इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है, स्टार्च बना है क्या, अब इसमें स्टार्च बना है क्या, ठीक है। इन दोनों में अब हम टेस्ट करके देखेंगे। नेक्स्ट हमने क्या किया, नाउ स्टार्च टेस्ट ऑफ बोथ लीव्स, दोनों लीव्स का हम स्टार्च टेस्ट करेंगे। और पिछले वीडियो में आपने स्टार्च टेस्ट देखा था कि कैसे करते हैं। सबसे पहले दोनों लीफ को हम क्या करेंगे, अलग अलग बॉइलिंग वाटर में डाल करके उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है ना, खौलते हुए पानी में, ठीक है ना। बॉइलिंग वाटर में पहले ट्रीट करते हैं, फिर उसको हम बॉइलिंग एल्कोहल में ट्रीट करते हैं, दोनों लीफ को बॉइलिंग एल्कोहल में ट्रीट करेंगे। उसके बाद दोनों ही जो लीफ होगी उसका सारा कलर निकल जाएगा, ठीक है। कलर निकलने के बाद जैसे ही हम बॉइलिंग एल्कोहल में डालेंगे तो क्या होगा, कलर निकल जाएगा। आपको पता है पिछले वीडियो में आपने देखा था ये सारी चीजें, आप वहां से भी देख सकते हैं। पहला हमने क्या किया, बॉइलिंग वाटर में डाला। बॉइलिंग वाटर में डालने के बाद क्या होता है, दोनों ही लीव्स की एक्टिविटीज, इसके अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहा है, जो भी फंक्शन हो रहा है, वो सब स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेप हमने क्या किया कि उसको हमने एल्कोहल में डाल दिया। जब दोनों लीफ को अब हम उसमें से निकाल करके, बॉइलिंग वाटर से निकाल करके बॉइलिंग एल्कोहल में डालेंगे तो दोनों ही लीफ क्या हो जाएंगी, कलरलेस हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि उसमें से पूरा कलर गायब हो जाएगा, ओके। तीसरा स्टेप क्या होगा, दोनों ही लीफ को उठा करके अब आपको क्या करना है, आयोडीन का सोल्यूशन, हमने आयोडीन ले लिया है और इसमें भी आयोडीन है, इसमें भी आयोडीन है। अब लीफ को इसमें और इसमें, दोनों ही लीफ को, ए वाले को इसमें और बी वाले को इसमें, हमने दोनों लीफ को डिप कर दिया, ठीक है। उसमें से जब हम निकालेंगे तो अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, अब आ गया हमारा ऑब्जर्वेशन। प्रैक्टिकल डन, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट। क्या हमने ऑब्जर्व किया, लीफ बी टर्न ब्लू, ये जो लीफ बी है, ये वाली पत्ती जो है आयोडीन में डालने के बाद जब हमने निकाला तो ये ब्लू कलर की हो गई, जबकि ये कलरलेस, कलर हमने हटा दिया था एल्कोहल में डाल करके, इसका भी हटाया था, इसका भी हटाया था। आयोडीन में जाने के बाद पहले ये भी कलरलेस, ये भी कलरलेस, आयोडीन में लेकिन गया तो ये हो गया डार्क ब्लू ब्लैक कलर का हो गया, और ये क्या है, ये वापस अभी भी ये कलरलेस है। अब यहां पर बात आती है कि ये ब्लैक ब्लू कलर में कन्वर्ट क्यों हुआ, क्यों हुआ ये कन्वर्ट। देखिए कन्वर्ट इसलिए हुआ क्योंकि इसमें क्या बना था, फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, क्योंकि इसमें CO2 मौजूद था। जब CO2 मौजूद था तो इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ तो इसके अंदर क्या बना, स्टार्च बना, और स्टार्च जो होता है वो आयोडीन के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, ब्लैक एंड ब्लू कलर देता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आया और ब्लैक एंड ब्लू कलर में ये शो हुआ, ठीक है। इसमें नहीं शो हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें स्टार्च बना
बना नहीं। क्यों नहीं बना स्टार्च? क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस जार के अंदर CO2 गैस मौजूद नहीं था, तो बिना CO2 के यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया, इस वजह से स्टार्च नहीं बना। इस वजह से ये जब इसमें स्टार्च था ही नहीं तो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ये ब्लू एंड ब्लैक कलर कैसे देता? तो नहीं दे सकता था, इस वजह से ये कलरलेस ही रह गया। ठीक है, तो यही टोटल प्रोसेस यहाँ पर हुआ। एक्सप्लेनेशन आप देखिए यहाँ पर टेस्ट लीफ बी टर्न ब्लू एंड गिव स्टार्च पॉजिटिव टेस्ट। इसने स्टार्च का पॉजिटिव टेस्ट दिया इस वाले लीफ ने, और इस वाले लीफ ने स्टार्च का नेगेटिव दिया। अब क्यों दिया ऐसा? एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको समझाया वही सारी चीजें हैं कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसके लिए CO2 H2O सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और ये रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, ये क्या हमारा बना? स्टार्च बना। स्टार्च के लिए किसकी जरूरत होती है? CO2 की जरूरत होती है। तो पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यही है, मतलब ये चीजें चाहिए ही चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है, H2O चाहिए और CO2 चाहिए। ये चीजें अगर नहीं रहती हैं तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकता। लेकिन हमको एक एक करके प्रूफ करना है। एक एक्टिविटीज में हमने ये प्रूफ किया कि CO2 चाहिए, दूसरे एक्टिविटी में हम प्रूफ करेंगे कि सनलाइट चाहिए, तीसरे में हमने प्रूफ किया कि क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, तो इसको हमको एक्सपेरिमेंट से प्रूफ करना होगा। ठीक है, और प्रूफ करने के लिए जो चीज हमको चाहिए, जरूरी है, उसको गायब कर दो, हटा दो। हटाने के बाद देखो कि ये क्या प्रोसेस हुआ। ठीक है, नहीं हुआ। ठीक है ना, सनलाइट जरूरी है क्या? हाँ, बिल्कुल जरूरी है। प्रूफ करना है तो सनलाइट को हटा दो, है ना। दो पौधे ले लो, एक को सनलाइट में रख दो, एक को जो है डार्क में रख दो। देखो दोनों में से किसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है? तो सनलाइट को हटा देंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्या इसमें क्लोरोफिल चाहिए? बिल्कुल क्लोरोफिल चाहिए। हमारा फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, एक ग्रीन लीफ ले लो और एक तरफ ऐसा लो जिसमें कि कलर नहीं हो, ठीक है ना, जो ग्रीन कलर का नहीं है। अब देखेंगे दोनों में कंपेयर करके कि किसमें फोटोसिंथेसिस हुआ। तो यहां पर हमको CO2 का करना था, तो हमने CO2 को इसमें से गायब कर दिया। ठीक है ना, एक जगह CO2 को गायब कर दिया और एक्सपेरिमेंट अपने आप सामने आ गया। तो बी वाले में जो बी था प्लांट, उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ। क्यों हुआ? ठीक, और फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस होकर के क्या बना? स्टार्च बना, और स्टार्च बना तो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके उसने ब्लू कलर दिया, ब्लू एंड ब्लैक कलर में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और दूसरे वाले में KOH हमने रख दिया था, KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया सारे CO2 को, तो प्लांट A को CO2 मिला ही नहीं, तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं हुआ। फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो स्टार्च नहीं बना, तो उसने स्टार्च से क्या दिया? नेगेटिव दिया। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट से आराम से ये प्रूफ हो गया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हमको CO2 की जरूरत है। विदाउट CO2 हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर सकते और स्टार्च नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी 6.2। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों एक्टिविटी 6.3 के साथ। तब तक स्टडी करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।